बस आप बात में चालू। बंध की पूर्ण ऊष्मा, बंध ऊर्जा, द बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के बीच के बंधन टूटते हैं तथा अन्य परमाणुओं के मध्य बंध बनते हैं। बंधों के टूटने में ऊर्जा अवशोषित होती है, जबकि बंधों के बनने में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से एक मोल पदार्थ के अणुओं में कोई बंध विशेष तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा या एंथैल्पी कहलाती है। तो एक बार फिर से हम डिफाइन कर सकते हैं बंध एंथैल्पी को या बंधन ऊर्जा को। अर्थात एक मोल पदार्थ के अणुओं में कोई बंध विशेष तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस बंध की बंध ऊर्जा कहलाती है। एक मोल पदार्थ में अणु की संख्या 6.02 10⁻23 होती है। अतः सभी अणुओं में बंध विशेष से संख्या भी 6.02 10⁻23 होगी। इन सभी बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा पदार्थ की बंध ऊर्जा होती है। अब अगर हम द्विव परमाणु अणु की बंध ऊर्जा के बारे में बात करें तो द्विव परमाणु अणु की बंध ऊर्जा का मान उस अणु की वियोजन ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे Cl2 अणु का वियोजन निम्न प्रकार से हम दिखा सकते हैं। Cl2 गैस और इससे बंधन टूटने के बाद 2Cl हमें प्राप्त होंगे एटम्स, और इस प्रकार से इसके लिए जो ऊर्जा की बंध ऊर्जा होगी उसका मान होगा 243 किलो जूल के बराबर। चूँकि CCl बंध के टूटने पर ही Cl परमाणु प्राप्त होते हैं, अतः Cl2 की बंध ऊर्जा भी 243.0 किलो जूल होगी। इस प्रकार HCl की वियोजन की ऊष्मा HCl बंध ऊर्जा होगी। HCl गैस से बनेगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन प्लस Cl गैस, और इस प्रकार से जो बंधन ऊर्जा होगी वो होगी 24.6 किलो जूल। अगर हम बहु परमाणु अणुओं के बारे में बात करें तो एक बहु परमाणु अणु में एक से अधिक बंध होते हैं, जिसे बंध विशेष को तोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा शेष भाग की प्रकृति पर निर्भर करती है। अतः समान बंधों की ऊर्जा के मान भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए अगर वाटर वेपर्स की बात करें हम, तो वाटर वेपर से एक OH बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान 457.8 किलो जूल है, जबकि OH गैस से O बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा 428.5 किलो जूल है। तो इस प्रकार से हम दोनों की जो औसत बंध ऊर्जा है उसको निकाल सकते हैं, और औसत बंध ऊर्जा का मान होगा 497.8 प्लस 428.5 अपॉन 2, और ये मान हमें प्राप्त होगा 463.2 किलो जूल। अब मीथेन गैस के बारे में बात कर लें। मीथेन गैस को उनके परमाणु में विघटित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान 1664.7 किलो जूल है। CH4 गैस और टूटेगी, ये विखंडित होगी, वियोजित होगी कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन गैस में, और इसकी डेल्टा H की वैल्यू है 1664.7 किलो जूल। ये ऊर्जा 4 CH बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक है। तो CH की जो औसत बंध ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? एक बंधन के लिए औसत ऊर्जा कितनी होगी? 1664.7 बटा 4 अर्थात 416.17 किलो जूल। अब इस प्रकार से हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि CH4 के विघटन यानी परमाणुकरण की ऊर्जा CH4 की संवहन ऊर्जा के मान का विपरीत चिन्ह के साथ प्राप्त की जा सकती है ना। कुछ बंधों की औसत ऊर्जा हम देख सकते हैं जो हमने 1.6 सारणी में दिखाई गई है। जैसे हाइड्रोजन की बंधन ऊर्जा का मान है 435.1 किलो जूल प्रति मोल। FF 154.8 किलो जूल प्रति मोल।
Cl के मध्य 242.7 किलो जूल प्रति मोल। और इस प्रकार से आयोडीन के मध्य जो परमाणु के मध्य जो बंधन ऊर्जा है वो होगी 150 किलो जूल प्रति मोल। और ऑक्सीजन के मध्य 138.1। और इस प्रकार ये सारी जो बंधन ऊर्जाएं हैं इन सब की यहाँ इस सारणी में दी गई है, ये इनकी वैल्यूज़ को दर्शाती है।